हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम मॉडर्न फिजिक्स में पिछले 2 लेक्चर में 2 वीडियो में हम लोगों ने फोटोन के बारे में डिस्कशन किया। फोटोन का सबसे पहले वीडियो में हमने देखा एनर्जी क्या होता है। दूसरे वीडियो में फिर हमने डिस्कशन किया कि यार मास और मोमेंटम क्या होता है। आज तीसरे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएशन के अंदर कैसे काउंट किए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और लाइट, है ना। अब यार अगर कोई हमसे बोलता है कि यार इंटेंसिटी मींस व्हाट, इंटेंसिटी होता क्या है, तो इंटेंसिटी हम बोलते हैं स्ट्रेंथ को। अब सर स्ट्रेंथ क्या होता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ मैंने एक बल्ब जला दिया, जितना बल्ब के पास खड़ा होऊंगा उतना ज़्यादा इंटेंस लगेगा मुझे, मतलब लाइट ज़्यादा फील होगी, जितना दूर जाता जाऊंगा उतनी कम फील हो रही है, यही इंटेंसिटी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कि एनर्जी फॉल पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रेडिएशन। क्लियर है? तो इंटेंसिटी को जब मुझे डिनोट करना है तो मैं आई से डिनोट करूंगा और फॉर्मूला बनेगा I is equals to E upon AT. Intensity of light, energy per unit area per unit time is called intensity. यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितना एनर्जी फॉल होगा वही लाइट की इंटेंसिटी कहलाएगी। क्लियर? तो बड़ा बेसिक सी चीज थी, आई होप कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सर इसकी इंटेंसिटी क्या है, तो आप झट से बता दोगे एनर्जी की होती है जूल्स, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, टाइम की होती है सेकंड, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ये आपके पास लाइट की इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट हो जाती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और पता चल रही है कि सर हमें ये भी पता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला और पता चला, पावर अपॉन एरिया। ये भी तो इंटेंसिटी ही होता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर सर इंटेंसिटी की यूनिट। इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले पता चलते हैं। सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I is equals to E upon AT और दूसरा फॉर्मूला है I is equals to P upon पावर इनटू एरिया। अब यार एक इंटरेस्टिंग चीज और पता चल रही है। क्या पता चल रही है? देखो, हम बात कर रहे हैं कि टाइम है 1 सेकंड, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट। तो इस सिचुएशन में अगर ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूं तो आई किसके बराबर हो जाएगा? ई के। ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूं तो आई किसके बराबर हो जाएगा? पी के। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू पी? इट मीन्स इंटेंसिटी, एनर्जी और पावर इक्वल होगी फॉर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम। गलत तो नहीं ना? अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये दिखाई देता है, जरूरत आपको ई की है मतलब एनर्जी की है, दिया आपको इंटेंसिटी है, तो क्या ये प्रॉब्लम है? यूनिट एरिया यूनिट टाइम के लिए सब कुछ बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इंटेंसिटी, एनर्जी और पावर फॉर यूनिट एरिया यूनिट टाइम हमेशा कैसे रहेंगे? बराबर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हमें ये पता चला। तो अभी तक हमें क्या पता चल गया कि यार लाइट की इंटेंसिटी इतनी होती है, फॉर्मूला ये होता है और ये होता है, यूनिट ये होती है और कभी कभी ये बराबर होते हैं। कब कभी कभी बराबर होते हैं? जब एरिया बन दिया हो और टाइम बन दिया हो। अब आगे ये सिचुएशन स्टार्ट होगी बच्चों कि आपको ये कहा जाएगा, आपको निकालना क्या था? यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स ही निकाल रहे हैं ना हम। आपको ये बोला गया कि यार कुछ रेडिएशन जो फॉल हो रही है, उस रेडिएशन के अंदर नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं? कैपिटल है। और कितनी देर तक ये सरफेस पर गिर रही है? टी टाइम तक ये सरफेस पर गिर रही है। मान
टी टाइम तक n नंबर ऑफ फोटोन किसी सरफेस पर फॉल हो गए रेडिएशन के साथ। अब क्या, अब ये क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो n नंबर ऑफ फोटोन है टी टाइम तक फॉल हो रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है, आप सभी को पता है h। तो एनर्जी ऑफ n फोटोन्स कितनी हो जाएगी, NH। अच्छा, ये एनर्जी जो n फोटोन्स की है, ये किसकी एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी है ना, जो हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यही एनर्जी है ना। एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना हो गया, NH। अब ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया कि यार इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू NH अपॉन A इंटू टी। ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुझे ये भी पता था कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम मैंने मान लिया स्मॉल n है, कितना है स्मॉल n। मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम कितना दिया हुआ है, स्मॉल n दिया हुआ है। ये मैंने मान लिया स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन टी, पुट कर दिया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया NH न्यू अपॉन। क्लियर है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको दिया, इक्वेशन नंबर 2 इसको दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों इंटेंसिटी के फॉर्मूले I इक्वल्स टू P अपॉन A, I इक्वल्स टू NH न्यू अपॉन A। दोनों को जैसे ही मैंने इक्वेट किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास आ गया पावर अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू NH न्यू अपॉन एरिया। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि यहां से A से A को मार दिया, N का वैल्यू निकाल दिया। N इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, तो N इज इक्वल्स टू मुझे मिल गया, अरे क्या यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, है ना, कुछ भी खींच रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, चलो कोई। N इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P अपॉन H। एक नंबर ऑफ फोटोन निकालने का, मतलब एक नंबर ऑफ फोटोन नहीं, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने का एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया, N इज इक्वल्स टू P अपॉन H। क्या है फॉर्मूला, N इज इक्वल्स टू P अपॉन H। अब फिर वही पुरानी राम कहानी, क्या क्या सर N न्यू नहीं है तो मत होने, न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा तो है, तो N इज इक्वल्स टू P अपॉन H C अपॉन लैम्डा। दूसरा फॉर्मूला ये मिल गया। अब बोले सर हमारे पास तो h की वैल्यू भी है, c की वैल्यू है, तो रख दो, शर्माना क्या, फिर h और c का वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया 10 टू द पावर 24 p लैम्डा। बड़ा ही अच्छा और सुंदर सा फॉर्मूला हमें मिल गया, सॉरी तीसरे नंबर का मिला है ना। इसको याद कर लेंगे, सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे यहीं पर। कोई भी न्यूमेरिकल आए, नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, ये लगा दो, कुछ भी समझ में नहीं आया ये लगा दो, क्वेश्चन नहीं बन रहा ये लगा दो, अरे कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा। 5 इंटू 10 टू द पावर 24 p इंटू लैम्डा नंबर ऑफ फोटोन इन रेडिएशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। पॉज कर लो आप, ये लोग सारी चीज़ें लिख लो, उसके बाद फटाफट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेना। चलिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलो ये ले लेते हैं। हमने यहां पर लिया क्वेश्चन नंबर 1, इफ सोर्स ऑफ पावर 2500 milliwatt and the frequency
of radiation is 10 to the power 15। अरे यार बहुत बात लिखी है मुझे, 3 into 10 to the power 15। अब सही है। Then find the number of photons in this radiation। इस रेडिएशन के अंदर कितने फोटोन होंगे ये हमें बताना है। बड़ा सिंपल सा केस है ना। अब ये हमें बताना है तो कैसे हम बताएंगे, इस तरीके से हम बताएंगे। देखो आप फॉर्मूला हमारे पास सर याद नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला है 5 × 10 to the power 24 p लैम्डा। तो आपने बोला ठीक है सर हम ये लगा देते हैं, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि सर लैम्डा तो है ही नहीं, हमें तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमने कहा ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और हमारे पास है पावर। पावर तो यही दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने लैम्डा इक्वल्स टू क्या लगा दिया, c/ν। तो अगर मैं लगाऊंगा तो 5 × 10 to the power 24 p c/ν, या तो ये लगा दूं, या आपको याद होगा एक और फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, क्या था वो फॉर्मूला, n = Pν/c, है ना, Pν/h, सॉरी, ठीक है। तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ अरे सॉरी, h पावर/h, या तो आप वो लगाओ या ये लगाओ, आपकी इच्छा जो भी लगाना। n = 5 × 10 to the power 24, पावर कितना दिया हुआ है 2500, लेकिन मिली में है, मिली तो मिली, है ना। अब 3 × 10 to the power 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 3 × 10 to the power 15, 3 से 3 गया, 15 से 15 जा नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं, है ना। लेकिन 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 में से 1 5 जाएगा, कितना बचेगा 10, 10 में से 24 चला जाएगा, 24 में से 10 चला जाएगा, तो चलता गलत तो नहीं मैं, चलो 25 पंजे 125, ये हमारे पास आ गया। अब 1.25 × 10 to the power 16, ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब दिमाग में ये आता है कि सर नंबर ऑफ फोटोन निकाल लिए, मान लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाता, फिर क्या दिया जाता, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन is 3500 एंगस्ट्रॉम। तब फाइंड करो, हम कहते ठीक है कर देंगे फाइंड, फॉर्मूला यही लिखा रहने देंगे, यहाँ तो फिर और चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें, इसको रब कर देते हैं। अब क्या, अब ये कि पावर तो वही है पुराना वाला बेचारा मिली वाला, लैम्डा 3500 एंगस्ट्रॉम का मतलब सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं। अब 1 2 3 4 10 और 3 13, 13 में से 4 गया 9, 9 और माइनस कर दो यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास 15, 10 है ना। आगे 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 125 125 35, अरे यार 35 का टेबल तो आते ही मुझे, अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं। और 35 का टेबल नहीं आता तो 5 का तो आता है, चलो 5 की करते हैं। चलो तो हमारे पास ये हो जाएगा n = 5 5 25 2 कैरी 5 3 15 और 2 17 into 25, 25 का आता है मुझे, 25 5 जा 125, सॉरी हाँ 12 गेट, 25 7 जा 175, 175 और 12 कितना हो जाएगा 182, 187, 187 में से 18 कैरी ओवर लिया, कितना आ गया 18, 25 और 18 कितना हो जाएगा 10 3 15 4 42 into 10 to the power 15, n = डेसिमल शिफ्ट कर लिया। अब ये तो यार पता होना चाहिए तुम लोगों को, डेसिमल कहीं नहीं होता तो कहाँ होता है, इधर 1 2 3 4.375 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ फोटोन्स हमने लिखा। क्लियर है।
हमें फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो हम नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं, हमें वेवलेंथ दी जाएगी तो हम नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कुछ भी दिया जाए, नंबर ऑफ फोटोन निकालने का बोल रहे हैं, तब हम क्या करें, तो हम ये फॉर्मूला लगा दें। लेकिन इस टाइप के किसी क्वेश्चन में मान लो आपसे बोल देते, इसी क्वेश्चन में बोल देते नंबर ऑफ फोटोन्स इन दिस रेडिएशन फॉर 30 डेज, 30 दिन में कितने फोटोन्स मिलेंगे। तो यार ये जो फोटोन्स मिल रहे हैं ना आप लोगों को, नंबर ऑफ फोटोन ये पर सेकंड के लिए मिल रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मिल रहे हैं। अब 30 दिन के लिए पूछ लिया, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 30 दिन में 30 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इन सभी का मिक्सचर बना देंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, क्लियर हो गई बात। अगर आपको टाइम दिया जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, आखिरी में टाइम से इनटू कर दो जो भी टाइम दिया है। अगर आपको एरिया दिया जाए, अब आपसे बोल दें कि यार 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने फोटोन मिलेंगे, तो फिर क्या, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ फोटोन निकाला है ना, पर यूनिट एरिया के लिए निकल रहा है, पर यूनिट टाइम में निकल रहा है, तो आप एरिया से इनटू कर दोगे। एरिया कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁴। बस आपके पास उस एरिया में कितने फोटोन आ रहे हैं वो मिल जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है। आप पी लैम्डा वाला फॉर्मूला याद रखें, 5 × 10⁻24 पी लैम्डा है ना। लैम्डा हो डायरेक्ट लग जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो लैम्डा को कन्वर्ट कर दो, टाइम दिया हो मल्टीप्लाई कर दो, एरिया दिया हो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन निकालने में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्लियर है। हमें पता चला कि फोटोन पार्टिकल हैं, पार्टिकल है तो फोटोन की एनर्जी भी है, एनर्जी है तो उसका मास भी है, मास है तो उसका मोमेंटम भी है, और मोमेंटम है तो फिर इंटेंसिटी भी है, और इंटेंसिटी है तो नंबर ऑफ फोटोन भी। मतलब कहने का हमने पिछले कुछ वीडियो में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यार जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो 2 चीज़ें और क्यों छोड़ दें। कौन सा, कि रेडिएशन किसी सरफेस से जब टकराएगा तो कितना फोर्स और प्रेशर लगाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।